Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. थर्मोडायनामिक्स डिस्कस कर रहे थे हम. आज एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के ऊपर बेस्ड है. अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे एक बार और इससे एक रफ आइडिया भी मिल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे. क्या रहा है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है. क्वेश्चन में कह रहा है इन अ सिस्टम एग्जीक्यूटिंग अ नॉन फ्लो प्रोसेस. पॉइंट्स को देखने हैं, क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे कह रहे हैं. कह रहा है इन अ सिस्टम एग्जीक्यूटिंग अ नॉन फ्लो प्रोसेस. पहला पॉइंट क्या है, एक सिस्टम है और दूसरा क्या है, ये एक नॉन फ्लो प्रोसेस है. नॉन फ्लो प्रोसेस मीन्स क्या है कि नॉन फ्लो मतलब जो कि फ्लो नहीं हो पा रहा. नॉन फ्लो मीन्स कि क्लोज सिस्टम हो गया. ये क्या है, क्लोज सिस्टम. ठीक, नॉन फ्लो मतलब क्या हो गया, ये क्लोज सिस्टम हो गया. वहाँ पे क्या दिया हुआ है इस सिस्टम में, dW/dt की वैल्यू 200 वाट सेकेंड पर डिग्री सी दी हुई है. ठीक, dQ/dt की वैल्यू दी हुई है 160 जूल पर डिग्री सी दी हुई है. यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, क्लोज सिस्टम है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा सकते हैं. और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा भी है व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. चेंज इन इंटरनल एनर्जी. अब वर्क दिया हुआ है, हीट दी हुई है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है और नॉन फ्लो प्रोसेस है मतलब कि क्लोज सिस्टम है. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे dQ = du + dW हम लगा सकते हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक लगा सकते हैं. यही तो कंडीशंस होती हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की, क्लोज सिस्टम होना चाहिए और प्रोसेस रिवर्सिबल होना चाहिए. dW/dt की वैल्यू दी हुई है. यहाँ पे हमें dW निकालना है और dQ निकालना है, ना कि हमें dW/dt की वैल्यू पुट करनी है या dQ/dt की पुट करनी है. ऐसा नहीं है. हम क्या करेंगे, इसको पहले जो ये फॉर्म दिया है इसको W में कन्वर्ट करेंगे. सिर्फ और सिर्फ हम वर्क डन निकालेंगे और यहाँ पे इस केस में सिर्फ और सिर्फ हम हीट को निकालेंगे कि कितना आएगी, हीट की वैल्यू क्या आएगी. पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, वो कुछ भी आ सकती है. वो डिपेंड करता है कि कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है. अब यहाँ पे क्या दिया है, इफ़ द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 55 डिग्री टू 95 डिग्री सी. चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है और कह रहा है कि टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है. पहले क्या था, 55 था, बाद में 95 हो गया. मतलब कि T1 की वैल्यू 55 है और T2 की वैल्यू इज़ 95. T1 इज़ 55 और T2 इज़ 95. राइट. क्या करेंगे अब यहाँ पे, सबसे पहले dW/dt कर लेते हैं इसको. dW/dt = 200. अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देनी है कि एक की यूनिट क्या है, जूल पर डिग्री सी है. इसकी यूनिट जो है वाट सेकेंड पर डिग्री सी है. लेकिन जब हम ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे हमें यूनिट तो सेम रखनी है, यूनिट तो सेम रखनी है. लेकिन आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे, वाट सेकेंड. वाट मतलब क्या होता है, जूल पर सेकेंड. यही तो होता है, जूल पर सेकेंड. और यहाँ पे ऊपर ऑलरेडी सेकंड दिया हुआ है, पर डिग्री सी दिया हुआ है. तो सेकंड से सेकंड अगर कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, जूल पर डिग्री सी होगा. इसका मतलब कि ये चीज़ जूल पर डिग्री सी में ही दी है, लेकिन सिर्फ इनका लिखने का तरीका चेंज हो गया है ताकि लोग कंफ्यूज हों, सोचें. तो सोचने वाली कोई बात ही नहीं है. हमें अच्छे से पता है वाट की वैल्यू क्या होती है, जूल पर सेकेंड होती है. जूल पर सेकेंड इंटू सेकेंड, जूल सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, जूल पर डिग्री सी, जो कि ऑलरेडी dQ/dt की यूनिट दी हुई है. dW/dt की बात करते हैं तो यहाँ पे 200 दिया हुआ है. अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं. dW = क्या हो जाएगा, 200 इंटू dt. इसको लिख सकते हैं. एक चीज़ सोचो, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दे दोनों साइड, अगर इंटीग्रेट कर दे तो क्या हमें वर्क की वैल्यू निकल जाएगी. इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे, टेम्परेचर लेंगे, क्या करेंगे, T1 से T2 तक का टेम्परेचर लेंगे. कहाँ से लेंगे, T1 से T2 तक का टेम्परेचर लेंगे. अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, W निकल आएगा. इंटीग्रेट करेंगे dW को तो वैल्यू क्या आएगी, W आएगी. 200 इज़ कांस्टेंट, उसको बाहर ले लिया. अब dt मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dt अगर करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ dt करोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये T2 माइनस T1 ही तो होगा. तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे T2 माइनस T1. अब W की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 200. T2 माइनस T1, T2 इज़ 95 minus T1 is 55. ठीक,
T1 इज 55। अब ये क्या होगा 200 इंटू कितना आएगा यहाँ पे 40, इट मीन्स कि ये 8000 जूल आ जाएगा। जूल कैसे आएगा, ये 200 आप खुद सोचो ना कि 200 यहाँ dt हमने क्या किया, dt को इधर ट्रांसफ़र कर दिया। तो अगर dt टेम्परेचर है, टेम्परेचर की यूनिट डिग्री सी है, तो दिस इज जूल पर डिग्री सी इंटू डिग्री सी। तो डिग्री से डिग्री सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, जूल बचेगा। तो वर्क की हमें वैल्यू निकल के आ गई 8000 जूल निकल के आ गए। अब इस तरीके से अगर Q निकाली जाए, Q की वैल्यू, तो dQ बाई dt इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 160 दिया हुआ है। क्या करते हैं, dQ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 160 इंटू dt, इंटीग्रेट कर देते हैं कहाँ से, अगेन फ्रॉम T1 टू T2। Q क्या निकलेगा 160, बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या T2 माइनस T1। 160 T2 की वैल्यू इज, T2 इज यहीं कहीं 95 माइनस 55, 160 इंटू 40, वैल्यू क्या आएगी 6400, वैल्यू क्या आ जाएगी 6400 जूल। ठीक, 6400 जूल आ गया, ये 8000 जूल आ गया। अब क्या करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, डी क्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब भाई वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे, डी क्यू की वैल्यू इज 6400, डी यू प्लस डी डब्ल्यू इज 8000, क्या होगा ये 8000 हो जाएगा। तो डी यू की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी 6400 माइनस क्या हो जाएगी 8000, क्या हो जाएगी 6400 माइनस 8000। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, ये नेगेटिव आएगी। ठीक, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये नेगेटिव आएगी और ये क्या हो जाएगा, आप माइनस करो इसको, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, माइनस 1600 जूल। ये किसकी वैल्यू आ गई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू आ रही है माइनस 1600 जूल आ रही है। तो ये बहुत एक अच्छा सा क्वेश्चन इसको कह सकते हो। कई बार क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हीट की वैल्यू दे देगी आराम से, ये dt का टर्म नहीं होगा, हीट की वैल्यू दी होगी। ये थोड़ा सा लंबा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दोनों को हमें इंटीग्रेट करना पड़ा है। दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तभी हमें वर्क और हीट की वैल्यू निकल के आएगी। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में डायरेक्ट हीट की वैल्यू दी होती है उन्होंने और वर्क को टी के फॉर्म में दिया होता है। तो सिर्फ वर्क को इंटीग्रेट करोगे आप और उसके बाद आप ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाओगे और ईजिली सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चंस। तो अच्छा क्वेश्चन था, एक बार इसको आप देख लेना, रिवाइज कर लेना और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।